Dear students, welcome to all of you in Mechatronics Engineering class of Modern Institute of Technology and Research Center. आज इस लेक्चर में हम नेटवर्क थ्योरम्स, स्पेशली सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। नेटवर्क थ्योरम्स जो होती हैं वो किसी भी हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के काम में आती हैं। अगर एक सर्किट में हमारे पास एक से ज़्यादा वोल्टेज एंड करंट सोर्स हैं तो नेटवर्क थ्योरम्स की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आज हम इस सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये थ्योरम बताती है सुपरपोजिशन थ्योरम इज ए मेथड फॉर द इंडिपेंडेंट सप्लाईज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कि एक हमारा सर्किट है उसमें अगर एक से ज़्यादा हमारे पास सोर्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड वी हैव द वन वोल्टेज सोर्स दैट इज द V1 and we have the another voltage source that is the V2 in that circuit। इस सर्किट में हमारा दूसरा वोल्टेज सोर्स है वो V2 है और हमको अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये थ्योरम क्या स्टेट कर रही है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज ए मेथड फॉर द इंडिपेंडेंट सप्लाईज प्रेजेंट इन द एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पर V1 और V2 दो इंडिपेंडेंट सप्लाईज हैं लाइक वोल्टेज एंड करंट। अभी हमने वोल्टेज सोर्स ही लिए, करंट सोर्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एट ए टाइम वी विल कंसीडर द वन वोल्टेज सोर्स। हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि भाई V2 हमारे पास नहीं है यहाँ पर, है ना, और V2 की जगह हम यहाँ पर सॉल्ट कर देंगे सर्किट को, V2 नहीं है और हम इस रेजिस्टेंस में करंट है वो केवल V1 की वजह से कैलकुलेट करेंगे कि सपोज V1 की वजह से हमारे पास I1 करंट आया। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, V1 को हटा देंगे और V1 को हटाने के बाद हम ये समझते हैं कि हमारे पास केवल V2 प्रेजेंट है और इसकी वजह से जो हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो हुआ दैट इज द I2। हमारे पास जो करंट फ्लो रहा है वो I2 है। तो जो नेट करंट हमारे पास होगा सर्किट में I, दैट विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2। ये हमारा I1 और I2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन अलग अलग है। I1 ये रहा, I2 ये रहा। अगर I2 भी इसी डायरेक्शन से आता तो I1 प्लस I2 हो जाता। तो जितने भी एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हैं उन सबको इंडिपेंडेंटली वन बाई वन लेकर हम इस सर्किट में से जो हमारा कंपोनेंट है जिसमें हमको करंट निकालना है उसमें से करंट निकालते हैं और उन सब का सम करके फाइनल उस कंपोनेंट में से कितना करंट फ्लो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज रिटन इन द डेफिनेशन ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में ये लिखा हुआ है, ये आप रीड कर लें। देन ये स्टेप्स में भी यही लिखा हुआ है जो यहाँ पर स्टेप्स हैं, इफ यू विल रीड, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाता, इस पर आपसे स्टेटमेंट या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेस्पॉन्स इन स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ ए सर्किट बाय अलाउइंग फॉर वन इंडिपेंडेंट सप्लाई। एक समय में एक सप्लाई को लेना है। डू अगेन द अबव स्टेप फॉर ऑल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। जितने भी वोल्टेज करंट सोर्स हैं सबको अकेले अकेले लेकर ये एक्सरसाइज हमको करनी है। एंड फाइनली इंक्लूड ऑल द रिएक्शंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टोटल रेस्पॉन्स। जब सबका अलग अलग वजह से जो करंट आ रहा है इसको सम कर देंगे तो हमारा टोटल करंट है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वी विल सी इट बाई टेकिंग ए एग्जाम्पल। के हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से वी विल अंडरस्टैंड इट कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी क्या होती है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए ये हमारे पास एक सर्किट है। आप इस सर्किट में देखेंगे देयर इज ए वन, हमारे पास क्या क्या सर्किट में हमारे पास दिया हुआ है, देयर इज ए वन, तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स V1 दिया हुआ है। दूसरा एक वोल्टेज सोर्स हमको V2 दिया हुआ है इस सर्किट में। एक हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस है वो R दिया हुआ है। ये हमारे पास तीन चीजें दी हुई हैं और टोटल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज द I करंट है वो टोटल फ्लो हो रहा है। अब आपको इस सर्किट को सॉल्व करना है सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके। वी वांट टू कैलकुलेट द करंट R है वो हमको कैलकुलेट करना है कि करंट R में, R रेजिस्टेंस R में
कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, जैसे स्टेप हमने ली, फर्स्ट वन बाय वन एक एक वोल्टेज सोर्स को लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, V1 को कंसीडर कर लिया, V2 को नेग्लेक्ट कर दिया। देखिए, और V2 को जब भी वोल्टेज सोर्स हो उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो सॉल्ट कर दीजिए। ठीक है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का जीरो, आइडियली जीरो रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। और अगर करंट सोर्स होगा इसकी जगह, अगर हमारे पास इस तरह का कोई करंट सोर्स दे रखा है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी, मतलब वहां पर ओपन कर देते हैं। करंट सोर्स जहां पर है उसको जब रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और जब वोल्टेज सोर्स होता है तो वहां पर हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमको स्ट्रेटेजी यहाँ पर हर, जब भी हम इसको न्यूमेरिकल को किसी को भी सॉल्व करेंगे तो वी विल अडॉप्ट। तो आपने पहले क्या किया, ये टोटल हमारा सर्किट था, फिर हमने क्या किया, इस टोटल सर्किट में से हमने क्या किया, वी हैव रिमूव द, वी हमने इस टोटल सर्किट में से हमने क्या किया, वी हैव रिमूव द पर्टिकुलर वन वोल्टेज सोर्स V2 को हमने रिमूव कर दिया। अब आपने V2 को रिमूव करने के बाद हमारा सर्किट ये बन गया, क्योंकि V2 की जगह पर हमने शॉर्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा सर्किट में, नाउ वी हैव द V1 ओनली, एक तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स बचा और एक रेजिस्टेंस बचा। अब आपसे कहा जाए कि इसमें करंट निकालिए, तो सिंपल वेरी, V इक्वल टू ओम्स लॉ, सब लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इक्वल टू IR, दैट इज द ओम्स लॉ। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और करंट हमको पता हो तो वी कैन कैलकुलेट द करंट। अब ये I1, दैट इज सिंबल इज I1, नोट, ये हमारा इस तरह का सिंबल है I1, कि सपोज इस वोल्टेज सोर्स की वजह से सर्किट में रेजिस्टेंस में R1 करंट फ्लो हो रहा है, तो वी कैन कैलकुलेट द V इक्वल टू I1R, क्योंकि I1 करंट है, V1 टोटल वोल्टेज है यहाँ पर हमारी इस समय सर्किट में, और R हमारा क्या रेजिस्टेंस है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1 जो हमारे पास कैलकुलेट होकर यहाँ पर आएगा, तो I1 की जो हमारे पास वैल्यू होगी दैट विल बी द V1 अपॉन R, दैट इज द टोटल करंट इन दिस रेजिस्टेंस। इसमें से हमारे पास I1 इक्वल टू V1 अपॉन R करंट फ्लो हो जाएगा। दूसरी स्टेप में हमको क्या करना है, अब हमको ये देखिए हमने लिख दिया I1 इक्वल टू V1 अपॉन R ओम्स लॉ से। अब हमको सेकेंडली क्या करना है, V1 को हटा दीजिए। हमारा एक्चुअल सर्किट तो ये था, हर वोल्टेज सोर्स को एक एक बार लेना है। नाउ वी विल रिमूव द V1, पहले हमने V1 को कंसीडर किया और V2 को हटा दिया, अब V1 को हटाएंगे और V2 को कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास सर्किट किस तरह का बन जाएगा। अब हमारे पास ये बच गया, V2 तो वोल्टेज सोर्स है, R हमारा रेजिस्टेंस है, और करंट I2 फ्लो हो रहा है इसकी वजह से। तो वापस ओम्स लॉ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, V2 इक्वल टू, हमारे पास करंट कितना है, V2 इक्वल टू I2, हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और R है वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I2, अब हम अगर I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें कि हमारे पास I2 की क्या वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू द V2 अपॉन R, ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास I2 आ गया, V2 अपॉन R आ गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ, अब दोनों, अब हमारे पास देखिए ये रेजिस्टेंस है, अब देखिए V2 है उसकी वजह से प्लस माइनस ये करंट है वो हमारा क्या आएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो करंट हमेशा हमारा प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, तो ये डायरेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर हमारी जो करंट की डायरेक्शन थी प्लस माइनस, ये देखिए प्लस से माइनस फ्लो हो, ये क्लॉकवाइज है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो जो V2 जो I2 आएगा दैट विल बी इन द नेगेटिव एज कंपैरिजन टू I1। तो जब R में से अगर हमको यहाँ टोटल करंट निकालना है, व्हाट इज द टोटल करंट फ्लो इन द, सपोज R में से I फ्लो हो रहा है, तो वो हर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट आएगा उसका सम आएगा। तो पहले की वजह से I1 करंट फ्लो हो रहा था पहले वोल्टेज सोर्स की वजह से, तो वी विल राइट कि I जो हमारा होगा दैट विल बी द I1, और सेकंड की वजह से माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो वी कैन राइट द माइनस, यहाँ पर I2 हम पुट कर सकते हैं, ये हमारा ये हो गया। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ I1 I2 की यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल करंट I इक्वल टू V1 अपॉन R माइनस V2 अपॉन R। I1 की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, I1 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, V1 अपॉन R माइनस V2 अपॉन R। तो इस तरह से जो हमारा इस टोटल रेजिस्टेंस इस R में से जो करंट फ्लो होगा
दैट विल बी, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये 2 सोर्स लिए हैं केवल हमने यहाँ पर, मल्टीपल सोर्स भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं। तो आप सबको एक एक 1 बाय 1 ले लीजिए और उससे इस रेजिस्टेंस में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है हर सोर्स की वजह से, बाकी अगर 3 होंगे तो 2 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, एट ए टाइम 1 को ही लेना पड़ेगा, और उसकी वजह से आप करंट कैलकुलेट करिए। इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम। थैंक यू।